नमस्कार दोस्तों, स्वयं से साक्षात्कार में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की हमारी कड़ी है मैं मेरा से तू तेरा। पिछली कड़ी में हमने देखा था कि साधारण अवस्था से या साधारण मैं मेरा अवस्था से विशेष में जाने के लिए हमें क्या चाहिए। हमने अंत में सद्गुरु से सुना कि हमें एक गुरु चाहिए जो हमें किस चीज़ का संधान देंगे जिसका संधान हमारे पास नहीं है। यहाँ पे उन्होंने छोड़ दिया था। अब आज की कड़ी में हम सुनेंगे प्रज्ञान पुरुष से कि मैं मेरा से तू तेरा, जो मुझे वो संधान देंगे वो क्या है। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर को। तो मैं मेरा जो है ये तो अभिमान अहंकार है। ये अभिमान अहंकार से हमारी बहुत समस्या भी बन जाते हैं। समस्या को हटाने के लिए हम जिनको हमसे बड़ो जो है उसको सहायता लेता है, उसके कहता है तू तेरा, तू तेरा, तेरा तू है तंकार प्रधान। तंकार प्रधान क्या है? हमने क्या सुना प्रज्ञान पुरुष से, मैं एक बार दोहरा देता हूं। तो मैं मेरा जो है यह तो अभिमान अहंकार है। हम लोगों ने विस्तृत रूप से इस पर आलोचना की है पिछले एपिसोडों में। आगे कहते हैं इस अभिमान अहंकार से बहुत समस्याएं बन जाती हैं। समस्याओं को दूर करने के लिए जो हमसे बड़े हैं हमें उनकी सहायता लेनी पड़ती है। उसी को कहते हैं तू तेरा। तू तेरा, तेरा तू है त्वंकार प्रधान। त्वंकार प्रधान क्या है? अब देखिए, मैं मेरा अहंकार, तू तेरा त्वंकार। अब ये जो त्वंकार, मैं मेरा से त्वंकार तू तेरा तक की जर्नी है, ये वाली जर्नी के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे प्रज्ञान पुरुष की वाणी अनुसार। जैसा कि हमने ब्रह्म आत्मविद्या भाग 1 में हमने देखा है। मैं आपको बताता हूँ, पेज है 9। पेज 9 पर हम वाणी उनकी पढ़ते हैं। देखिए किस हिसाब से होता है। मेरा बोलकर किसी का कुछ नहीं है, देखा गया है स्वास्थ्य संपद जन मान धन सब एक एक करके चले जाते हैं। इसलिए देह मन प्राण कोई भी जब मेरे नहीं है तो मेरा आदि कहना ही है चौर्य वृत्ति। ये चोरी है। जब ये चीज़ मेरी नहीं है, इसको मैं मेरा बोल रहा हूँ। देखिए एक दूसरा डायमेंशन दे रहे हैं। ये जिसका भी है उसको समर्पण किए बगैर या उसके प्रति कृतज्ञता पूर्ण रूप से माने बगैर मैं कह रहा हूँ ये मेरा है। देह मेरा, संसार मेरा, परिवार मेरा, ये मेरा, वो मेरा, ऐसे हम कहते हैं। हम आदी हो गए हैं इस चीज़ के, लेकिन कभी भी ख्याल में नहीं आता कि ये चोरी है। तो पाप बोलकर अगर कुछ है तो यहाँ से निकल आया चोरी करना पाप है, चोरी करना गलत है। भुगतान तो भुगतना ही पड़ता है हम लोगों को, लेकिन समझ में नहीं आता कि ये भुगतान मैं क्यों भुगत रहा हूँ। देखिए 3 लाइनों में ये बात उन्होंने कह दी है। अब मैं मानूं ना मानूं ये मेरे ऊपर है। ये समस्त विद्या केवल मानने की विद्या है। इस विद्या के अंदर जानने का कुछ नहीं है। मानना क्या है? सद्गुरु मुख से मैंने सुनना है और मानना है, सुनना है और मानना है। ये मानने की प्रक्रिया एक अवस्था में पहुंचने के बाद जानने का प्रयोजन नहीं समझेगी और ज़रूरत नहीं रहेगी जानने की। और मानते मानते जानना अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। आगे कहते हैं जिनका मेरा मेरा बोध है वह सब पापी हैं। मेरा बोध की वजह से ही मनुष्य नीच काम में लिप्त होता है। तू और तेरा बोध में जो जीते हैं वह महत हैं। देखिए, मैं मेरा नहीं हो तो मैं कभी नीच काम न करूं। किसी किस्म का काम जो किसी दूसरे को क्षति पहुंचाए या मुझे ही क्षति पहुंचा रहा है, मुझे जानकारी नहीं है। मेरे परिवार के फायदे के लिए मैं किसी दूसरे का अनिष्ट कर रहा हूं, दूसरे को तकलीफ दे रहा हूं, ये सिर्फ मैं मेरा की वजह से है और किसी कारण से नहीं है। हर तकलीफ, हर गलत एक्शन को आप केवल सीधा ले जाके पहुंचा सकते हैं मैं मेरा पर।
यही कर रहे हैं सदगुरु। कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा अपने अभ्यास को बदल के तू तेरा की सोच में डाल दो, ये सब तू तेरा है, या तू है या तेरा है, तू तेरा, इसलिए अल्फाज इस्तेमाल किया गया है, या तेरा तू। एनीथिंग दैट सूट्स यू यू कैन यूज, और उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे कहते हैं, देखिए मृत्यु के बारे में क्या संज्ञा दे रहे हैं। मृत्यु है ससीमता, संकीर्णता, नानात्व बहुत्व बोध और स्वल्प प्राण की तरंगायित या लीलायित अवस्था। अर्थात स्वल्प प्राण, अर्थात प्राण की ऐसी गति चली जाती है मृत्यु के बाद, वो गति किसी भी मनुष्य के तैयार किए हुए किसी भी इंस्ट्रूमेंट में वो पकड़ में नहीं आती है। इसलिए कहा जाता है देह समाप्त हो गया, उसको जला दो, राम नाम सत्य है, फूंक दो। अब वो कह रहे हैं कि स्वल्प प्राण की तरंगायित अवस्था, और ये दृष्टि किसकी खुलती है कि जो मुर्दा है उसके अंदर भी चैतन्य इतने गौण रूप से है जो कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई बंदा पकड़ नहीं पा रहा है, लेकिन चैतन्य से पूर्ण पुरुष में, ब्रह्म ज्ञानी में इसका अभाव नहीं है, उसे दिखता है। इसीलिए वो कह पाते हैं कि स्वल्प प्राण की तरंगायित या लीलायित अवस्था, और ससीमता, संकीर्णता, नानात्व बहुत्व बोध, ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी मृत्यु हैं। देह है लेकिन मौत के बराबर है, जीना जो है वो मौत के बराबर है। इसलिए कह रहे हैं ससीमता में जीना, खुद असीम हो भूल कर ससीम अपने आप को मान के जी रहे हो, तो ये एक किस्म की मौत है। संकीर्णता, अपने आप को छोटा समझ के, लिमिटेड समझ के जी रहे हो, ये क्या जीना हुआ। तुम पूर्ण हो, परिपूर्ण हो, असीम हो। ये जो बोध है, ये जो सोच है, चूंकि हमारे अंदर जागती नहीं है या हम इसके बारे में सोचते तक नहीं है। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, संसारी लोग बटोरने की कोशिश करते हैं। अरे बुरे दिन के लिए बटोर लो, अरे ये आया है इसको रख लो। आधी जिंदगी बिता देते हैं रोजगार करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, और दूसरी आधी जिंदगी बिता देते हैं उसको संभालने के लिए। देखिए हर चीज़, हर समय, हर चीज़ मेरे जीवन की कैसे केवल ये मटेरियल वर्ल्ड के साथ युक्त हो गई। इसलिए जब सदगुरु की वाणी सामने आती है तो ग्रहण करने में बड़ी तकलीफ होती है। सदगुरु क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर ग्रहण करने में तकलीफ है कोई बात नहीं है, सुनते रहो, दैट्स ऑल। क्योंकि सदगुरु को आपको कोई दक्षिणा नहीं देनी है। जो दक्षिणा, जिस दक्षिणा से हम लोग परिचित हैं वैसी कोई दक्षिणा सदगुरु नहीं लेते हैं। अगर दक्षिणा की बात भी उनके पास आती है तो वो कहते हैं इस गुरु की दक्षिणा होगी अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ, इससे बड़ी दक्षिणा कोई नहीं है। ऐसी दक्षिणा मांगते हैं हमसे जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आदि हैं बहुत छोटे सोच के। ये पूर्ण सोच की बात दिमाग में आती तक नहीं है। देखिए आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं खुद शुद्ध बुद्ध मुक्त अमृत स्वरूप होकर भी उनको नहीं जानकर जो मृत्यु के अधीन रहकर जीते हैं वे सबसे बड़े दुर्भागी हैं। खाना न मिलना, पढ़ने लिखने का मौका न मिलना या 10 साल तक जेल भुगतना भी इतना दुर्भाग्य का विषय नहीं है जितना कि मनुष्य शरीर पाकर भी अपने आनंद घन अमृत स्वरूप को न पाना या न अनुभव करना। देखिए किस कोटि की विद्या की बात हो रही है, किस कोटि के ज्ञान की बात हो रही है। जरा ख्याल करिएगा, ये कुछ नहीं है, ये किताब में है, कोई भी इसको वापस पढ़ सकता है, देख सकता है, जान सकता है। आगे कहते हैं अविद्या अज्ञान से ही नीच किस्म का प्रभाव आता है, जैसे दंभ, दर्प, अभिमान, गर्व, पारुष्य और अहंकार आदि, एवं जीवन में उसकी प्रतिक्रिया क्रमानुसार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य आदि के रूप में उजागर होती है। तो मेरे जीवन के अंदर जितनी मेरी कमियां हैं उसको सदगुरु क्या करते हैं, चूंकि रिवीलर हैं, खाली रिवील करते हैं। वो रिवीलर होने के नाते मेरी बुरी भली हर चीज़ को रिवील करते हैं। वो युक्त नहीं है उसके साथ, उसमें लिप्त नहीं है, फंसे नहीं हुए जैसे मैं फंसा हुआ हूँ, लेकिन रिवीलर होने के नाते प्रकाशक हैं।
जैसे घर में जब हम रोशनी जलाते हैं, लाइट को जलाते हैं, तो घर की जितनी चीज़ें हैं, भली बुरी जो कुछ है, वो जो रोशनी है वो केवल उसको उजागर करती है। उस रोशनी का, उस लाइट के बल्ब का या उस लाइट का उन चीज़ों से कोई संपर्क नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही हैं सद्गुरु, उनका कोई संपर्क भी नहीं है। एक आदमी जो सामने बैठा है वो नीचा है, ऊंचा है, कुछ भी है, वो केवल उजागर कर रहे हैं। देखिए ब्यूटी क्या है, वो ब्यूटी ये है कि जो हमें दैनंदिन जीवन में, नॉर्मल लाइफ में नहीं मिलता है, वही चीज़ हमें सद्गुरु से मिलती है। अब हम आते हैं ब्रह्म आत्मविद्या द्वितीय प्रभा, पेज नंबर 38 पर। क्या कहते हैं देखिए, मेरा के संबंध में एक बार कुछ वाणी और पढ़ लेते हैं। कहते हैं, मेरा भाव के साथ युक्त जो मैं है वही है अहंकार का स्वरूप। अहंकार अविद्या के साथ रहना ही पसंद करता है एवं उसके व्यवहार के साथ युक्त रहता है। ये वाणी हम डिस्कस कर चुके हैं, केवल दोहरा लेते हैं ताकि याद हमारी बनी रहे। अहंकार अविद्या के साथ रहना ही पसंद करता है। विद्या के आसपास अहंकार जा नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ जाके विलीन हो जाएगा। विद्या में अहंकार टिक नहीं सकता है। मैं का अर्थ है बोध, अहंकार लेकिन मैं नहीं। ससीम के अंदर जितना सा भी बोध आवृत है वही है अहंकार। अब बोध जो है, चैतन्य जो है, वो हर जगह मौजूद है। तो जो चीज़ लिमिटेड है उसके अंदर भी है, लेकिन बहुत ही सीमित रूप में है। जैसे अज्ञान में ज्ञान जो है बहुत ही सीमित रूप में है। क्योंकि मैं अज्ञान को जानता हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नहीं जानता, अर्थात किसी काम को मैं नहीं जानता, मुझे किसी से जानना है। जब मैं कहता हूँ मैं नहीं जानता, तो ख्याल करिए इतना मुझे पता है कि मैं नहीं जानता, अर्थात इतना सा ज्ञान मेरे को है। तो ज्ञान की जो लोएस्ट सीमा है, लोएस्ट यूनिट है, वो प्रकाश है अज्ञान। एग्जैक्टली सिमिलरली ससीम और असीम, जो लोएस्ट यूनिट ऑफ असीमता है, लोएस्ट यूनिट ऑफ मैं है ना, जो मेरे अंदर मौजूद है, मेरा आत्मस्वरूप है, वो जो लोएस्ट यूनिट में जब प्रकाशित होता है तो वो है अहंकार। ये अहंकार मैं की वजह से ही प्रकाशित हो रहा है, लेकिन इन अ वेरी वेरी लिमिटेड फॉर्म। आगे कहते हैं, मेरा मेरा की भावना ही है संसार। इस भावना का स्वरूप ही है अहंकार। यही फिर है भव व्याधि। भव व्याधि जो है, ये समस्त जगत की व्याधि, यानी इस भव में आकर जब मनुष्य शरीर लेकर मैं आया, आविर्भूत हुआ, आने के बाद व्याधि का शिकार हो गया। बाहरी किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं, केवल अहंकार की वजह से, जिसको मैंने बहुत प्राधान्य दे दिया। ये अहंकार मेरे आत्मस्वरूप का केवल एक रिफ्लेक्शन है, छोटा सा। ये मैंने सोचा भी नहीं, इस एंगल से मैंने कभी काम भी नहीं किया, इसलिए भव व्याधि का शिकार हो गया। आगे कहते हैं, अहंकार है अपने को अलग करके सोचना अथवा अपना पृथक अस्तित्व बोध रखना। अपने आप को, अर्थात ये जो शरीर है और ये शरीर के साथ जितनी चीज़ें युक्त हैं, मैं अमुकानंद अमुक हूँ इत्यादि, ये सारी चीज़ों का पोषण करता है अहंकार। तो अगर अहंकार इसका पोषण नहीं करेगा तो अहंकार जी ही नहीं पाएगा। तो इसलिए देखिए, 2 लाइन में कह दिया, अहंकार है अपने को अलग करके सोचना। जब मैं पोषण करूंगा इस देह का, ऑब्वियसली मैं अपने आप को दूसरों से अलग कर रहा हूँ, हर चीज़ से अलग कर रहा हूँ। ख्याल करिएगा, जीवन में जीते जीते किसी भी सर्कल में हम जाते हैं, हमेशा कोशिश क्या करते हैं कि मैं साबित करूँ अपने आप को, किसी भी ढंग से काम करके साबित करूं, कुछ बोल के साबित करूं, किसी ढंग से अपनी जो इंडिविजुअल एंटिटी है उसको मेंटेन करने की कोशिश करता हूं। मैं सारे जगत को अगर मैं बोध से देखूंगा या तुम बोध से, तू तेरा बोध से देखूंगा, तो ये काम नहीं कर सकता कभी भी, क्योंकि सारे जगत को उतना ही मूल्य दूंगा जितना मूल्य मैं अपने आप को देता हूं। हमारा समय फिर से समाप्त हो चला, तो आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का एक उद्गत भजन, और मैं मेरा से तू तेरा, इस कड़ी को हम जारी रखेंगे हमारे अगले एपिसोडों में। मैं मेरा मेरा मैं, अहंकार अभिमान। मैं मेरा मेरा मैं, अहंकार अभिमान। मैं मेरा मेरा मैं, अहंकार अभिमान।
अहंकार अभिमान। कर्ता भोक्ता कहता प्रथम पुरुष, करता भोक्ता कहता प्रथम पुरुष, चिदाभास विज्ञान। मैं मेरा मेरा मैं, अहंकार अभिमान, मैं मेरा। क्या बात है? मैं मेरा मेरा मैं है, अहंकार अभिमान। करता भोक्ता कहता प्रथम पुरुष, चिदाभास विज्ञान। मैं मेरा मेरा मैं, अहंकार अभिमान, मैं मेरा। अविद्या स्वभाव है, अनात्मा अज्ञान। अविद्या स्वभाव है, स्वभाव है। अविद्या स्वभाव है, अनात्मा ज्ञान। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसका परिणाम। मैं मेरा मेरा मैं। अरे सुनो सुनो भाई, कहा सुनी? सदगुरु ने आपन स्वरूप की क्या कहानी सुनाई? अरे का कह दो कद्दू भैया। अरे हाँ बड़ा भैया। सदगुरु ने आत्मकथा सुनाई। अरे सुनावा अरे सुनावा। हाँ हाँ, सुनो सुनो। अरे अविद्या अज्ञान है, अनात्मा ज्ञान। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसका परिणाम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसका परिणाम। हाँ, हाँ। वाह, वाह। हे, मैं मेरा मेरा मैं, अहंकार अभिमान, मैं मेरा। तू तेरा तेरा तू है कंकार प्रधान। तू तेरा तेरा तू है कंकार प्रधान। तू तेरा तेरा तू है कंकार प्रधान। प्रभु विभु सृष्टा पाता, प्रभु विभु सृष्टा पाता, मध्यम पुरुष। ईश्वर महान, ईश्वर महान, ईश्वर महान, ईश्वर महान। विद्या से होता है अविद्या का शोधन, विद्या से होता है। अरे विद्या से होता है अविद्या का शोधन। शोधन। अरे भक्त जोगी ज्ञानी भी करते हैं विद्या का ही साधन।